क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना। हो सकता है कि ये एडिशन थोड़ा पुराना हो या नया हो और आपका थोड़ा ओल्ड हो या न्यू हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि यहाँ पर हमारी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक तरह से ओरली एग्रीमेंट कर लिया है इन्होंने, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया है। पिछली वीडियो देख लेना आप, उसमें मैंने सब समझाया पार्टनरशिप डीड क्या होती है हमारी। अब क्वेश्चन कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दैट। और ये पॉइंट्स दिए हैं हमें इसमें। सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। और बी पॉइंट है हमारा इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और सी पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और बच्चों डी पॉइंट है इसका डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। और ई पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। ई पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है बिजनेस के अंदर, तो इन ट्रीटमेंट्स का हम क्या करेंगे। सैलरीज का क्या ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। आप इसे लिख देना नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये भी हमारी हो जाएगी नॉट अलाउ, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट है, साइलेंट है, तो किसी भी पार्टनर को हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ भी सेम लिख देना आप नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर हमारा लोन देता है फर्म को तो उस पे उसे इंटरेस्ट मिलेगी 6% पर एनम की। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको हम 6% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट का ट्रीटमेंट ये होगा इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ये इक्वली डिवाइड कैसे किया जाएगा, जैसे कि फर्म में हुआ, फर्म में 3 पार्टनर हैं। पहला पार्टनर है हमारा ये, दूसरा पार्टनर है हमारा ये, और तीसरा पार्टनर है हमारा ये। और फर्म ने मान लो प्रॉफिट हुआ है फर्म को ₹90,000,
90,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, तो ये जो 90,000 रुपये का हमारा बच्चों प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इन तीनों में हमारा डिवाइड कर दिया जाएगा। 30,000 इक्वली डिवाइड कर देंगे इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग हम चार्ज नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे नॉट चार्ज्ड। ठीक है। सैलरी नहीं ली जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा, लोन लिया जाएगा 6% पर एनम का दिया जाएगा, 6% की ब्याज दी जाएगी पार्टनर को, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट इक्वली होगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, ये चार्ज नहीं की जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, स्टेट हु इज़ करेक्ट इन ईच केस। तो केस नंबर 1 दिया है हमारा इसके अंदर। अब देखो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है P यूज ₹20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, मतलब कि फर्स्ट केस है, ए केस है इसका। P हमारा कोई पार्टनर है, ठीक है, और ये जो 20,000 रुपये हैं ये हमारे फर्म के पैसे हैं। ये जो 20,000 रुपीज़ हैं ये हमारे फर्म के पैसे हैं। ठीक है। ये जो 20,000 रुपये हैं ये फर्म के पैसे हैं। तो पी ने क्या किया है, इस पैसे को यूज़ किया है। ठीक है। पी ने इस पैसे को यूज़ किया है और इसी पैसे से पी ने कमाए हैं, प्रॉफिट कमाया है पी ने 5,000 रुपये का। 5,000 का पी ने प्रॉफिट कमा लिया। अब देखो ध्यान से, अब प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अब क्यू और आर जो बाकी के दो पार्टनर हैं हमारे, एक पार्टनर हमारा ये रहा, एक पार्टनर हमारा ये रहा, ये हमारा क्यू भैया है, ये हमारा क्यू भाई है। ठीक है। ये दोनों पार्टनर्स हैं। अब ये दोनों पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो अमाउंट इसने अर्न किया है ना, ये फर्म को पे कर दे। क्या करे, ये फर्म को पे करे। तो क्या ये फर्म को पे करेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, फर्म को पे करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, P मस्ट पे ₹25,000। ठीक है। जो पैसा फर्म के पैसे से कमाया है वो भी फर्म को पे करना पड़ेगा। तो ये 20,000 और ये 5,000 दोनों प्लस करके P को 25,000 रुपये फर्म को पे करने पड़ेंगे। ठीक है। और C वाला है P एंड Q वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम A। ठीक है। R डज नॉट एग्री। सॉरी, एक क्वेश्चन बी वाला भी है, बी वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अब बी पॉइंट है हमारा। बी पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू यूज्ड 5,000 रुपीज़ बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000। मतलब कि क्यू पार्टनर है हमारा ये, और क्यू पार्टनर ने हमारे फर्म के कितने रुपए यूज़ करे हैं, 5,000 रुपये यूज़ कर लिए हैं फर्म के। ठीक है। अब होशियारी पड़ गई इसे महंगी, इसको हो गया है 1,000 रुपये का लॉस। क्या हो गया बच्चों, इसे 1,000 रुपये का हो गया है इसे लॉस। ठीक है। 1,000 रुपये का लॉस हो गया है इसे। अब ये क्या करेगा, ही वॉन्ट द फर्म टू बियर द लॉस। अब ये कह रहा है कि जो फर्म है ना वो लॉस को बियर करे, लेकिन फर्म बेवकूफ़ थोड़ी है कि तूने फर्म से पैसे लिए, तूने फर्म से पूछी थी क्या, नहीं पूछी थी। तो फर्म को लॉस से कोई मतलब नहीं है, अगर प्रॉफिट होता तो वो ले लेती अपना। अब यहाँ पर क्या होगा, क्यू मस्ट पे ₹5,000 टू फर्म।
अब ये जो क्यू है ना, इसको 5,000 रुपये फर्म को पे करने पड़ेंगे। बड़ी होशियारी महंगी से, ठीक है। क्यू को 5,000 रुपये फर्म को पे करने पड़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सी वाला, पी एंड क्यू वांट्स टू परचेज गुड फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक है, पी एंड क्यू इधर समझते हैं, इधर सी पॉइंट है हमारा ये। चलो पीछे समझ लो यार, क्या फालतू में। देखना इधर, सी पॉइंट हमारा क्या कह रहा है हमसे। सी पॉइंट कह रहा है पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स। पी पार्टनर है हमारा ये, और ये हमारा क्यू पार्टनर है। ठीक है, ये दोनों पार्टनर है हमारे। अब ये दोनों पार्टनर क्या कह रहे हैं कि हम ए लिमिटेड कोई कंपनी है हमारी, इससे ये गुड्स परचेज करना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं यहाँ से गुड्स परचेज करना, लेकिन आर पार्टनर भी है हमारा। आर पार्टनर कह रहा है कि नहीं, हम इससे गुड्स नहीं खरीदेंगे, नॉट एग्री। आर हमारा एग्री नहीं है। ठीक है, आर एग्री नहीं है, तो क्या हो सकता है, गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो गुड्स हैं वो ए लिमिटेड से परचेज हो सकते हैं। तो गुड्स मे बी परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड। अब अगला है हमारा क्वेश्चन डी। डी में कह रहा है क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट सी। क्यू पार्टनर और हमारा आर पार्टनर। अब ये बोल रहे हैं एडमिट करने की किसे, सी पार्टनर को। सी को बोल रहे हैं आजा साथ में बिजनेस करते हैं, लेकिन पी पार्टनर जो है हमारा, उसका हो रखा है झगड़ा इससे। ठीक है, क्या हो रखा है, झगड़ा हो रखा है, और ये कह रहा है कि नहीं, ये इस फर्म के अंदर नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होगा, सी कैन नॉट बी एडमिटेड। सी कैन नॉट बी एडमिटेड, मतलब कि सी फॉर्म के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, सी फॉर्म के अंदर आपका नहीं आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब कि हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी सी एक फर्म के अंदर, और उनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 है हमारा, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है बच्चों, ए बी सी पार्टनर्स इन अ फर्म। मतलब कि ये ए हमारा और ए बी हमारा और ए सी हमारा एक फर्म में क्या है, तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों हमारे पार्टनर्स हैं। अब इशू क्रिएट क्या हुआ है, ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। मतलब कि ए बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है
कि आईओसी जो है वो पार्टनर्स को दी जाए। आईओसी मतलब जो भी हम कैपिटल लगाते हैं ना अपना बिज़नेस के अंदर, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। बिज़नेस जो है हमें वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, जो हम पैसा देते हैं बिज़नेस को, तो उसे बोलते हैं हम आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए कह रहा है कि पार्टनर्स को आईओसी मिले, ठीक है, और बी और सी एग्री नहीं है, बी एंड सी डू नॉट एग्री। तो इस केस में क्या होगा, आंसर एज क्लेम नॉट एक्सेप्टेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी वॉन्ट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। इसमें क्या सीन है, इसमें जो बी है हमारा, बी पार्टनर जो है वो कह रहा है कि पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, कि ये अपनी सैलरी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपनी सैलरी को। लेकिन जो ए पार्टनर है हमारा और जो सी पार्टनर है हमारा, ए पार्टनर सी पार्टनर, ये दोनों बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, एग्री नहीं है उसकी बात से। तो जो बी का क्लेम है ना हमारा, ये जो बी बोल रहा है, मतलब बी का क्लेम का मतलब जो बी बोल रहा है, ए क्लेम मतलब जो ए बात अपनी बोल रहा था वो एक्सेप्ट नहीं की गई है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीज क्लेम नॉट एक्सेप्टेड, मतलब बी की बात यहाँ पर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन, शी वांट्स दैट द लोन शुड बी गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बी बियर इंटरेस्ट 10% बट ए एंड बी डू नॉट एग्री। देखो क्या मूर्खता वाली बात करी यहाँ पर। ये हमारे हैं सी भाई साहब, ठीक है, ये हमारा है सी पार्टनर है हमारा ये। अब इस सी पार्टनर ने क्या किया है, इसने दिया है फर्म को लोन, फर्म को लोन दिया है और हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे आप 10% एट द रेट 10% पर एनम का इंटरेस्ट दीजिए मेरे लोन पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ए और बी एग्री नहीं है हमारे, ए एंड बी डू नॉट एग्री। तो जब हमारे ए और बी एग्री नहीं है तो हो ही नहीं सकता, 10% दे नहीं सकते इसे केवल 6% दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, ओनली 6%, क्योंकि जो केस हमने पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें यही मेंशन किया था कि ओनली 6% की आपको इंटरेस्ट पे करनी है उस पार्टनर को। और अब क्वेश्चन नंबर हमारा डी है, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट एग्री। अब देखो क्या सीन है ये वाला लास्ट वाले क्वेश्चन का। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा डी। इस क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड, ये पैसे वाले पार्टनर है भाई, ठीक है। कौन कौन से पैसे वाले पार्टनर हैं, एक हमारा ए और एक हमारा बी। दे बोथ आर रिच पार्टनर और इन्होंने फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल लगाई है, लार्ज कैपिटल, ठीक है। और सी हमारा भाई गरीब आदमी है, सी छोटा है, ठीक है। सी ने इतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी है जितनी इन्होंने करी है। अब ये दोनों क्या सोच रहे हैं, ये दोनों सोच रहे हैं कि जितनी कैपिटल इन्होंने लगाई है उसी के हिसाब से इनको प्रॉफिट मिले, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट है, और जब पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट होती है तो जो प्रॉफिट होता है वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ भी इक्वली डिवाइड होगा,
ठीक है। द क्लेम बाय ए एंड बी मेड इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड, हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि जब ए और बी हैं तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा कैपिटल लेके आ रहे हैं तो इनको ही प्रॉफिट दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है, चलो 5 देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर्स विद कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, they do not have a partnership deed. Jaspal wants that profit of the firm should be shared in their capital ratio। मतलब कि जसपाल और रोजी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, बना के दिखा देता हूँ ऐसी क्या दिक्कत है। ये जसपाल भाई साहब हैं और ये हमारी रोज़ी दीदी हैं, ठीक है। जसपाल ने अब कैपिटल लगाई है अपनी 10 लाख रुपए की, और रोज़ी ने कैपिटल लगाई है अपनी कितने की, 5 लाख रुपीज़ की। जसपाल ने कैपिटल लगाई है, जसपाल ने अपनी कैपिटल लगाई है 10 लाख रुपए की, और रोज़ी ने लगाई है 5 लाख रुपए की। अभी जसपाल भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमारा कैपिटल लगाया है हमने उस रेशियो में हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन रोज़ी उसे समझाएगी, कैसे एक्सप्लेन करेगी रोज़ी, इन द एब्सेंस ऑफ partnership deed, in the absence of partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 applies, ठीक है। According to the act, if there is no agreement regarding the ratio in which profit are to be shared, in which profit are to be shared, then profits or losses are to be shared equally among the partners। अब इसका मतलब समझो आप, ठीक है, क्या मतलब है इसका मतलब ये है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं दी हुई है, तो द प्रोविज़न दिए हुए हैं हमारे किस में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं लॉ हमारे, अप्लाइज अकॉर्डिंग टू द एक्ट के अकॉर्डिंग, इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द रेशियो, अगर रेशियो के रिगार्डिंग कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है हमारा, तो द रेशियो इन विच प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड, तो जो रेशियो है हमारा जिसमें प्रॉफिट शेयर्ड होगा, देन
प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो जो हमारे प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो सभी पार्टनर्स में इक्वली शेयर किए जाएंगे। ठीक है, ये है इसके अंदर। चलो।